नमस्कार। न्यूज 24 के फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूं और एक बड़ी खबर हम सभी के सामने है कि ऑक्सफोर्ड ट्रायल जो इस वक्त ब्रिटेन में चल रहा था कोरोना वायरस वैक्सीन के ऊपर, उसके पहले फेज के नतीजे बहुत अच्छे सामने आए हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा उत्साह इस वक्त पूरे विश्व में है कि ये वैक्सीन अब लग रहा है शायद पहली वैक्सीन होगी जो कि विश्व में सामने आएगी और अब इसका फेज 3 ट्रायल भी शुरू हो गया है। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन हम लोगों तक कब तक पहुंचेगी, यानी कि अगर हमें इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना है तो ये वैक्सीन हमारे पास कब तक होगी, ये जानना अब जरूरी है। तो काफी सारी चीजें और तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जिस तरह से वैक्सीन के बारे में अभी लैंसेट के जर्नल में, जो कि मेडिसिन का काफी बड़ा जर्नल है जिसका बहुत नाम है, उसमें उन्होंने फेज 1 ट्रायल के जो नतीजे हैं वो भी पब्लिश किए हैं और वहां से बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। तो आज बहुत सारी जानकारियां हैं आपसे यहाँ पर शेयर करने के लिए, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम एक एक करके सब आप तक पहुंचाएंगे। इधर हमारे श्रोता भी जुड़ गए हैं, मसीउद्दीन खान जुड़ गए हैं और जो सबसे पहले हमसे जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका। संजय जुड़ गए हैं, अजय मोना और भजन खिलोरी, और हमारे साथ हिंदू मुकेश जुड़े हैं, विकास सिंह, और यहाँ पर हमारे साथ हैं रोहित तिवारी, अनूप राज, और हमारे साथ दत्ता राजेंद्र भी हैं और भरतिया रियाफ हैं। तो देखिए एक तरफ जहाँ विदित महेश्वरी भी जुड़े हुए हैं हमसे, तो एक तरफ जहां वैक्सीन ब्रिटेन में बन रही है उसका ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा है और बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई है इस वैक्सीन से। तो बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए हम भारत में बैठे हैं और यहाँ तक ये वैक्सीन हम लोगों तक कब पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, ये सारे सवाल आप सभी लोगों के मन में भी आ रहे होंगे। आज हम कोशिश करेंगे जितने जवाब हमारे पास अभी तक हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें कि किस तरह से आगे की रूपरेखा होगी और ये वैक्सीन अगर फेज 3 ट्रायल में भी सफल होती है। देखिए फेज 1 में सफल होने से बहुत ज्यादा उम्मीद जग गई है, क्योंकि फेज 2 ऑलरेडी इसका अभी कंप्लीट हुआ है जिसके नतीजे भी सामने आएंगे, और फेज 3 अब साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये जो 2 कंट्रीज हैं, यहाँ पर शुरू हो रहा है जिसमें 10-20 हजार के आसपास लोगों पर यह वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा, उनको दी जाएगी ये वैक्सीन और उसके बाद देखा जाएगा कि इनके क्या नतीजे उन लोगों के ऊपर आते हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर फेज 1 ट्रायल की, तो ये वैक्सीन में लगभग 600 लोगों के आसपास ये वैक्सीन उन लोगों को दी गई, उनको लगाई गई और उसके बाद देखा गया कि उनमें कैसा इससे क्या परिवर्तन आता है, क्या ये वैक्सीन उन्हें सुरक्षित रखती है या नहीं रखती है। तो ऐसे में उन्होंने बल्कि ये कहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये वैक्सीन डबल प्रोटेक्शन देती है। तो उन्होंने ये बात बोली है कि वैक्सीन की वजह से लोगों में ना केवल एंटीबॉडीज बन रही हैं बल्कि जो इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर का, जो हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम के टी सेल्स होते हैं जो कि बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए, वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि वो भी उत्तेजित हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक डबल प्रोटेक्शन शरीर के अंदर इससे बन रहा है। और ऐसे में उनका मानना है कि ये वैक्सीन लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रख सकती है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई उनको 14 दिन के बाद, वैक्सीन लगाने के 14 दिन के बाद उनके शरीर में एंटीबॉडीज मिली। तो वैक्सीन लगाने से कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडीज शरीर में बनी। और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन लगाने के उनके शरीर में जो टी सेल्स थे, जो मैंने अभी आपको बताया, वो भी एक्टिवेट हुए। तो ऐसे में उनसे वो इन दोनों ही नतीजों से वो काफी उत्साहित है कि ये वैक्सीन जो है अब आगे और ज्यादा, अगर थर्ड फेज जो इसका फेज अब चल रहा है वो भी अगर सकारात्मक रिजल्ट्स दिखाता है तो ये प्रोडक्शन में चली जाएगी, यानी कि ये वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते होंगे। तो ये काफी अच्छी खबर है जो कि सामने आई है। इधर ये भी आपको बता दें कि ये वैक्सीन जो है ये एडिनो वायरस, एक तरह का वायरस होता है जो कि जानवरों में बीमारियां करता है, बंदरों में खास तौर से, उसको लेकर उसके ऊपर कोरोना वायरस के जो अंश हैं, जेनेटिक मटेरियल है, उसको चिपकाया गया है और उससे ये वैक्सीन बनाई गई है। और उन्होंने देखा कि अभी तक जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनमें खास तौर से 2 तरह के साइड इफेक्ट्स अभी तक दिखे हैं। एक, कुछ लोगों में मांसपेशियों में
कमजोरी और सिर दर्द, ये 2 चीजें उन्होंने बताई हैं कि कुछ शुरू में वैक्सीन लगने के बाद कुछ दिन तक उन लोगों में इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो गए और ये इतने ज्यादा चिंताजनक उन्हें नहीं लगे क्योंकि लोगों में ये ज्यादा बढ़े नहीं और मामूली सा सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द बनकर ये रह गया। तो इस तरह से उन्होंने देखा है कि ये वैक्सीन जो है ये काफी कारगर है, ये भी उन्होंने बोला है। और दूसरा ये भी कि इससे कोई दुष्प्रभाव ऐसे नहीं दिखे जो कि चिंताजनक हो, जिनसे ये सोचना पड़े कि वैक्सीन को दोबारा बनाए या ये ठीक नहीं है, इसमें कोई संशोधन करें। तो इस तरह की बात सामने अभी तक नहीं आई है, जिससे कि रिसर्चर्स भी बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे श्रोता भी जुड़ गए, संजय ढिंगरा, और वो यही पूछ रहे हैं कि भारत में ये कब तक उपलब्ध होगी। इसका मैं अभी जवाब भी देती हूँ। इधर कमरूल हुडा भी जुड़ गए हमसे, सुजीत सिन्हा, मनीष अस्थाना और अमित चक्रवर्ती वो भी जुड़ गए हैं, और एसके लालचंद जुड़ गए हमारे साथ, राजकुमार गुप्ता वो भी ये पूछ रहे हैं कि कब तक आएगी ये वैक्सीन। देखिए, हमारे भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है उसने साझेदारी करी भी है ऑक्सफोर्ड के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ इस वैक्सीन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा भारत में, टोटल प्रोडक्शन यहाँ नहीं होगा लेकिन काफी हद तक प्रोडक्शन यहाँ होगा। और आज वहाँ के जो हेड हैं आधार पूनावाला, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है कि भारत में 30 से 40 करोड़ डोजेज इसकी बनाई जाएंगी। और ये भी उन्होंने बोला है कि ये लगभग दिसंबर के अंत तक भारत में बनने की उम्मीद है, कि इस साल के अंत तक भारत में 30 से 40 करोड़ डोजेज इसकी बनाई जाएंगी। तो हमारे भारत में ही इसका उत्पादन भी होगा। काफी हद तक जो मैक्सिमम इस वैक्सीन का उत्पादन है वो भारत में होगा, उसके अलावा और भी जगह पर होगा, केवल भारत में नहीं होगा। लेकिन भारत में 30-40 करोड़ डोजेज बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भी बताया है उन्होंने कि ये वैक्सीन का जो मूल्य होगा वो 1000 के आसपास होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये बहुत महंगी वैक्सीन भी नहीं होगी। और इस वक्त सभी कंपनियों का यही, उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं, जो हेड हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि इस वैक्सीन से वो बिल्कुल भी मुनाफा कमाने की नहीं सोच रहे हैं। इस वक्त मानवता को बचाने के लिए वैक्सीन बनाने की पहल की जा रही है, और इसीलिए ना वो लोग इस पे कुछ कमाई करेंगे और ना जो बाकी कंपनीज हैं वो भी इस पर कोई कमाई करने की इस वक्त सोच रहे हैं। तो ये वैक्सीन लगभग 1000 के आसपास इसका मूल्य होगा। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 1000 के आसपास ये वैक्सीन का मूल्य होगा। इधर हमारे साथ हैं परमिंदर कौर, अंकित यादव, सलीम, सुरभि चतुर्वेदी और राजीव केडिया, अशोक कुमार, सलीम जुड़े हमसे, मुकेश कुमार, संजय बैनर्जी, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर। और अब्दुल गानी सिद्दीकी भी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है विश्व के लिए। जी हाँ, और ये जिस तकनीक से ये वैक्सीन बनाई जा रही है, इसकी अच्छी बात यह है कि जब बड़े पैमाने पर ज्यादा वैक्सीन की डोजेस बनानी होंगी तो ये तकनीक ऐसी है जिससे ज्यादा डोजेस बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यानी कि इसको स्केल अप करना आसान होगा। तो इस वक्त सभी लोग जानते हैं कि वैश्विक महामारी है और पूरे विश्व को वैक्सीन चाहिए, इसलिए जो इसकी तकनीक है उसका ये एक एडेड एडवांटेज है कि इसको बनाने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। तो एक बार अगर ये पूरा परीक्षण सफल हो जाता है, एक बार अगर फेज 3 की ट्रायल्स के भी नतीजे सामने आ जाते हैं, तो फिर ये उत्पादन में चला जाएगा और बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होगा और हमारे भारत में भी 30 से 40 करोड़ डोजेस इसकी बनेंगी। इधर हमारे साथ अनूप राज हैं और वो भी यही पूछ रहे हैं, और सीताराम सिंह हैं, वो पूछ रहे हैं कि इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जो अभी फेज 1 ट्रायल हुआ है जिसके नतीजे सामने आए हैं, उसमें जो रिसर्चर्स हैं जो वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है कि वो खुश है नतीजों से। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने डबल प्रोटेक्शन देखा है इससे लोगों में। अभी तक उन्होंने जिस वर्ग पर ये वैक्सीन को ट्राई किया है वो खास तौर से नौजवानों पर किया गया है। अभी वो इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि ये वैक्सीन बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और खास तौर से उस वर्ग के लिए जिन्हें पहले से बीमारियां हैं, जिन्हें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स है, या लंग की कोई प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर ये वैक्सीन कितनी अच्छी या कारगर होगी, ये उनका भी मानना है कि अभी वो साफ तौर से नहीं कह सकते। तो उन्होंने ये बोला है क्योंकि फेज 2 ट्रायल में ऑलरेडी उन्होंने बड़े बुजुर्ग और बच्चों को और इस तरह से जिनको
जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको लिया है, अभी उसके नतीजे सामने नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन उन लोगों के लिए भी नहीं बनेगी, लेकिन उन पर अभी ट्रायल चल रहा है, उसके नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं। अगर उनमें भी ये कारगर रहती है तो ये एक विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि फिर सभी वर्ग के लोग इस वैक्सीन को लगवा सकेंगे। लेकिन फिलहाल फेज 1 ट्रायल में उन्होंने ये बात साफ तौर से बोली है कि ये नौजवानों पर अभी तक ट्रायल हुआ है और वहां पर अच्छा रिजल्ट देखा गया है, और अब बाकी वर्ग के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और जब ये वैक्सीन आएगी तब सबसे पहले ब्रिटेन के जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, जो इस तरह के लोग होंगे जो कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, और खास तौर से जो ऐसे लोग होंगे जिन्हें पहले से बीमारियां हैं, जो कि ज्यादा रिस्क पर हैं, तो इस तरह के वर्ग को पहले वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद साधारण जो बाकी नागरिक हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा ब्रिटिश के प्रशासन का, वहां की जो गवर्नमेंट है उनका ऐसा कहना है कि वो स्टेप वाइज वे में इस वैक्सीन को लोगों को लगाएंगे। तो ये उन्होंने इस तरह की बात बोली है। अब यही देखना है कि जो इसका फेज 3 ट्रायल है वो कितना सक्सेसफुल होता है। वैसे अगर एक बार फेज 1 और फेज 2 सक्सेसफुल हो गए तो फिर फेज 3 में उम्मीद कम हो जाती है कि कुछ विपरीत हो जाए या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, इसकी उम्मीदें कम हो जाती हैं। ज्यादातर फेज 1 और फेज 2 होने के बाद फेज 3 में ज्यादातर जो है सफलता ही हाथ लगती है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब तक फेज 3 ट्रायल के नतीजे भी सामने नहीं आ जाते तब तक पूर्ण तौर से, यानी कि एकदम कंफर्म्ड ये कहना मुश्किल होगा कि क्या ये वही वैक्सीन है जिसका विश्व इंतजार कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए जो फेज 1 के ट्रायल सामने आए हैं उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अभी तक कोई भी और ऐसी वैक्सीन नहीं है। इधर मॉडर्ना वैक्सीन है जो कि अमेरिका की है, वो भी कुछ इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका भी देखना होगा और रिसर्चर्स उनके जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। इधर रशिया की वैक्सीन भी फेज 1 ट्रायल कंप्लीट कर चुकी है और उनका भी मानना है कि उनका फेज 1 के नतीजे अच्छे आए हैं। इधर चाइना की जो साइनोवैक है उसके भी नतीजे अच्छे आए। तो 2-4 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो इस वक्त रेस में भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, लेकिन इधर ऑक्सफोर्ड अभी सबसे आगे निकलती हुई दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका की वैक्सीन या चाइना या रशिया की वैक्सीन आगे निकल जाए, ये संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी अगर हम देखें, आज की स्थिति को अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड की जो ये वैक्सीन है ये ही फिलहाल सबसे आगे चल रही है। और जिस तरह के नतीजे भी सामने आए हैं इससे भी लग रहा है कि ये वैक्सीन जल्दी ही प्रोडक्शन में, उत्पादन में जा सकती है। और इस साल के अंत में ये भी माना जा रहा है कि ये वैक्सीन के जो 30 से 40 करोड़ जो डोजेस हैं वो भारत में ही बनेंगी। इधर भारत में भी आप जानते ही हैं कि मानवीय परीक्षण शुरू हो गया, और अच्छी खबर ये भी थी कि जो भारत में ही जहां एम्स में ये मानवीय परीक्षण हो रहा है और 12 इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है, तो एम्स का कल कहना था कि उन्हें 100 लोगों की जरूरत थी इस ट्रायल में, कैंडिडेट्स की जरूरत थी जो स्वेच्छा से सामने आए और ये बोले कि हम ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन एम्स ने ये बात बोली है कि 100 नहीं 1800 लोगों को ने सामने आकर ये बोला है कि वो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द बन सके, और ये एक बहुत गर्व की बात है कि इतने लोग सामने आए हैं और उन्होंने बोला है कि वो ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और भारत में भी फेज 1 ट्रायल शुरू हो गया है। 12 इंस्टीट्यूट्स में भारत में भी फेज 1 ट्रायल किया जा रहा है। तो लगातार यहाँ भी कोशिश चल ही रही है वैक्सीन बनाने की। इधर यहाँ पर अताउल्ला खान हैं, यूसुफ शमसी हैं, जयंती पाठक हैं, राजन कुमार हैं, काजल छाबड़ा, मिंटू मौर्य, कुलदीप चंडेल, बहुत सारे श्रोता हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इधर राम प्रसाद दुबे, नरेश कुमार अग्रवाल, रितेश, अखिलेश साहू और अब्दुल राब खान जुड़े हैं हमसे, नरेंद्र कुमार भी। इसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया का इसमें पार्टिसिपेशन क्या है। देखिए, इंडिया का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, क्योंकि भारत में ही विश्व की 60% वैक्सीन भारत में ही बनती हैं। और ऐसे में अभी भी जो वैक्सीन विश्व भर में बनेंगी वो उसमें से काफी हद तक जो वैक्सीन हैं वो भारत में ही बनेंगी। तो ना केवल ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना की वैक्सीन अगर बनती है जो कि अमेरिका की है तो वो भी भारत में बनेगी। इधर फाइजर की जो वैक्सीन है वो भी कुछ हिस्से उसके भारत में बनेंगे। और भारत की तो अपनी 2 वैक्सीन है ही जिनका ट्रायल इस वक्त चल रहा है, चाहे वो जाइडस कैडिला की हो, चाहे भारत बायोटेक, जो कि दोनों ही भारत की कंपनियां हैं, तो इनका भी भारत में ही उत्पादन होगा। तो भारत एक ऐसा देश है इस वक्त जहां ये वैक्सीन
सबसे ज़्यादा बनने वाली हैं, तो यहाँ के नागरिकों को भी ज़रूर उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो भारत को नागरिकों के लिए भी अलग से कुछ मात्रा उन्होंने डिसाइड करके रखी है कि ये भारत को ही, उसके नागरिकों को ही मिलनी है और बाकी बाहर विदेशों में जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है जो सामने आनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं वैक्सीन के ऊपर ये बड़ी खबर सामने आई है। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी समय की पाबंदी है हमारे पास और ज़्यादा समय नहीं है। कल आपसे फिर से जुड़ेंगे और इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार।